पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये खेल समझिए है और खेल समझिए में हम लगातार बिहार में जो राजनीति हो रही है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उसको खेल समझिए में आपको बाबा अपने डेटा के माध्यम से, अपने अनुभवों के हिसाब से और इनपुट के आधार पर आपको बताते हैं। देखिए, माफ कीजिएगा, आज जो है खेल समझिए थोड़ा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि कुछ इनपुट्स आने थे, कुछ अंदर की खबरें आनी बाकी थी, इसलिए यह सुबह के बदले थोड़ा सा आज खेल समझिए लेट हो गया है। लेकिन आप यह विश्वास बनाए रखिए कि आज का खेल समझिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि अंदर खाने की कुछ बड़ी खबरें बाबा आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, बिहार में आपने कल देखा क्या हुआ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों थार पर बैठकर एक बड़ा एकजुटता का संदेश देते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भरे मंच से मोदी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर वो थोड़े से नरम जरूर दिखे, लेकिन मोदी को पूरी तरह से टारगेट कर दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। बहुत बड़ा झूठा बोल दिया, झूठ की फैक्ट्री बोल दिया। उसके बाद आपने देखा, शाम होते होते तेजस्वी पर एक्शन भी होने लगे। लेकिन एक बड़ा खेल जो लगातार बाबा आपको बताते आ रहे हैं, खेला तो अभी बाकी है, क्योंकि आज का जो खेल समझिए, इसमें बड़े खेला की बात आपको बाबा बताने जा रहे हैं। देखिए, आज का टाइटल हम आपको समझा देते हैं। तेजस्वी के हाथ में नीतीश सरकार की चाबी। जी हां, तेजस्वी के हाथ में नीतीश सरकार की चाबी। कभी भी गिर सकती है सरकार, फॉर्मूला तैयार। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि बाबा, तेजस्वी के हाथ में कैसे है नीतीश सरकार की चाबी। बाबा सागर, सबसे पहले मैं इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले जो बिहार के लोग हैं, जो भारत लाइव के दर्शक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसे सरकार गिराने और बनाने से मत देखिए। आप इसको आंकड़ों के हिसाब से देखिए, और आंकड़ों में जो बातें हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, उन बातों का ही एक अंश है जो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में और भीतर खाने में चलना शुरू हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये कि विश्वास मत हासिल करने और विश्वास मत गिराने को लेकर के जिस तरह से खेल हुआ, वो सागर आप अच्छी तरह से देखे हैं, बिहार की जनता ने देखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आई है कि कुछ ऑफर मिले थे, जी और ये ऑफर विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों को मिले थे। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि विपक्ष के मात्र 3 विधायक, जो कि जी अंतिम समय में 11th आवर में उनको किसी भी तरह से बहला फुसला करके या जिस कारण से भी हो एग्रीमेंट करके, लालच दे करके, लॉलीपॉप दे करके उन्हें जी अपने पक्ष में बुला करके सरकार ने बहुमत तो हासिल कर लिया। जी जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बहुमत साबित हो गया है, तो 6 महीने तक अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। जी 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 6 महीने एक तक ये सरकार स्थिर हो गई। स्थिर हो गई, तो जी एक काम तो यहाँ कहीं ना कहीं हो गया। लेकिन क्या इस सरकार को गिराने के लिए या सरकार को बहुमत नहीं साबित करने के लिए जो ऑफर दिए गए थे, क्या जी वो ऑफर आज क्लोज हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल हुए नहीं हैं। हुआ। वो बिल्कुल नहीं। ऑफर अभी भी जीवित हैं। और जी हम शुरू से डे वन से बता रहे हैं कि हम्म जब नीतीश कुमार हम्म महागठबंधन यानी INDIA गठबंधन के तरफ थे, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इतना कुछ था देने के लिए जी कि वो दे नहीं पाती सबको, जी बिल्कुल। उसको लेने वालों की संख्या कम पड़ जाती। जी अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें एनडीए के पास, मानिए भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश बल्कि कुमार के आने की वजह से 17 सीटें तो उधर बुक हो गई है। बिल्कुल, तो बाकी उधर जो INDIA गठबंधन में है, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव इतना परिपक्व जैसा व्यवहार जो कर रहे हैं, या बिल्कुल। परिपक्व व्यवहार कर रहे हैं, और जी इतना कॉन्फिडेंस उनके तरफ चेहरे पे झलक रहा है, उसके जी पीछे की का कारण सबसे बड़ा यही है। जी जी जो बाबा। वर्तमान परिस्थिति बनी है, हम्म, उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है जी कि बदली हुई जो परिस्थिति है, उसमें आंकड़ों का खेल बहुत बड़ा है। जी जी बाबा। वर्तमान में सरकार ने बहुमत साबित किया था 128 का। जी विधानसभा के अध्यक्ष को जब गिराने की बात आई थी, जी तो 125 का आंकड़ा था। जी 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 बाबा। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुमत के लिए चाहिए कितना? 122। 22। यानी कि जो आंकड़े हैं वो बहुत नॉमिनल है। मैं बार बार कह रहा था सागर की, जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ थे, तो उन्हें जी 160 विधायकों का
समर्थन प्राप्त था। जी, बिल्कुल मजबूत स्थिति में थी बहुत उस समय मजबूत सरकार। स्थिति में थे और सरकार गिरने की कोई दूर-दूर तक संभावना नहीं थी। कि बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार ने इधर पाला बदल करके कहीं न कहीं एक बड़ा गेम प्लान किया है। भले ही हुँ, वो यहाँ संतुष्ट नज़र आ रहे हो, कह रहे हो कि अब हम कहीं नहीं जाएँगे, जी, लेकिन स्थिति जो बनती नज़र आ रही है, जी, वो नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव हुँ, अगर चाहें और तेजस्वी यादव अगर इस काम में लगे हुए हैं, जिस हुँ, तरह की बातें भी सामने आ रही है, नीतीश कुमार को भी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद को कि स्पष्ट कह दिया है कि दरवाज़ा मेरे यहाँ कभी बंद थोड़े होता है, जी, मेरे जी, यहाँ हमेशा खुला रहता है। अगर जी, कोई आना चाहे तो उस पर विचार किया जाएगा। इससे जी, पहले भी विचार हुआ है। जी, अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें हुँ, सरकार कहीं न कहीं हुँ, टेंशन में ज़रूर है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है। 6 महीने के लिए तो सरकार को आपने रिज़र्व कर लिया। जी, 6 महीना अपनी सरकार आपने बचा लिया। जी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? मतलब आप बाबा कहना चाह रहे हैं कि इन 6 महीने जो है वो तेजस्वी की तैयारी के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, उससे पहले आपको बता रहे हैं कि हुँ, आने वाले 3 महीने में मतलब आप मान के चलिए कि मई के फर्स्ट वीक तक जी, नई सरकार का गठन हो जाएगा। तब जी, तक इस सरकार का लगभग 4 महीना हो जाएगा, बाकी बचेंगे 2 महीने। जी, तो उन 2 महीने में क्या कुछ हो सकता है? लेकिन उससे पहले की रणनीति अगर आपको बताएँ, तो जी, नीतीश कुमार की खाली हुई 16 सीटें जो हैं, हुँ, उन 16 सीटों में यदि एनडीए के हुँ, 16 लोगों को, जी। 16 विधायकों को चुनाव लड़ा दिया जाता है, तो क्या ये अच्छा, सरकार बहुमत में रहेगी? बड़ी ये बात स बता रहे हैं बाबा आप, बड़ी बात बता रहे हैं। ये सबसे मत आप समझिए कि बहुत एक्सक्लूसिव बात बता रहे हैं। ये 16 विधायकों को क्या महागठबंधन एनडीए गठबंधन से तोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है बाबा? इससे पहले ऑफर था, आपको याद होगा कि 10 विधायकों को ये ऑफर दिया गया था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाएँगे। किसी को अच्छा, अंतिम समय में आपने देखा कि राज्यसभा के लिए फाइनलाइज़ हुआ। जी, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद एमएलसी का सीट खाली है, अप्रैल जी, में वो भी होना है और इससे पहले आप अप्रैल में जब एमएलसी के सीटों पर चुनाव होगा, उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जी, तेजस्वी यादव ने अगर बहुत बड़ा खेल नहीं किया इस चुनाव में, जैसा कि जी, हम भी कह रहे थे कि नहीं होगा, उसका कारण कई थे कि जी, भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में इस सरकार को चुनाव तक बचा के रखना था। जी, 2024 के और जो जिसमें सफल भी हो गई भारतीय जनता पार्टी। जी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि लोकसभा चुनाव तक सरकार उसकी है। जी। ऐसी स्थिति में जो तेजस्वी यादव का प्लानिंग है, जो उन्होंने खेल करने का जो बात लगातार कर रहे थे कि अभी खेल बाकी है, वो जी, खेल अभी भी बाकी है। वो अभी ऑफर भी बाकी है। बड़ी यथास्थिति बड़ी बात बता रहे हैं बाबा आप। बिल्कुल, वो ऑफर अभी भी यथास्थिति लेकिन कायम है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है बाबा आपसे हुँ, कि अभी जो वर्तमान स्थिति है नीतीश कुमार के एनडीए में आने से एनडीए काफी मजबूत हुई है और माना जा रहा है जो पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें स्ट्राइक रेट 99% था, लगभग 39 सीट जो है एनडीए सरकार ने जीता था। हुँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भी माना जा रहा है कि इस बार राममय हो चुका है पूरा भारत और हुँ। मोदी और नीतीश कुमार की जो जुगलबंदी है उनका स्ट्राइक रेट 100% होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए बाबा ऐसे में क्या जो विधायक एनडीए से टूटकर महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में आते हैं वो क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि इस माहौल में वो चुनाव लड़े लोकसभा का और जीते या नहीं जीते? देखिए, ये आप एक अलग तरह की बात कर रहे हैं और इस बात में ये कहना कभी भी मुश्किल होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है, जो चुनावी जी, रणनीति होती है, जी, और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग चुन करके भेजते हैं, लोगों हुँ, का मूड कब चेंज हो जाए, कहना बड़ा जी, मुश्किल है। जी, तो जी, जी, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है कि जी, आपने देखा होगा जीतन राम मांझी को ज़रूरत क्या पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाने के लिए और रात भर उनके घर पर पहरा लगाने की। जी, जी, निश्चित रूप से अभी भी अविश्वसनीय रहे हैं जीतन राम मांझी। तो जी, क्या बिल्कुल, जीतन राम मांझी आने वाले समय में अगर वो ये कहा जाए कि आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल तो ऐसी और स्थिति में क्या जीतन राम मांझी 4 विधायकों को लेकर के इस खेमे में नहीं आ सकते हैं? जिसकी बिल्कुल और बाबा संभावनाएँ और बहुत बाबा ज़्यादा नज़र आ रही थी। बाबा दर्शकों को एक चीज़ और याद दिला दें हम महबूब आलम से भी उनकी बहुत देर तक बातचीत हुई बिल्कुल, थी। उसी उसी की तो बेचैनी बढ़ गई ना। जी, ये सारा जी, ऑफर लेकर के ही महबूब आलम गए थे और जी, ऑथेंटिक ऑथराइज्ड रिपोर्ट लेकर के गए थे कि आपको जो चाहिए सब मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चली, आपने देखा खबरों में हम लोगों ने दिखाया कि महबूब जी, आलम से मीडिया को भी दूर रखा गया, सबसे अलग रहे जी, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तब आँखें खुली।
अब जी इन सारी बातों में एक बात आप समझ लीजिए कि जी जो विधायकों की संख्या है, कई ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के। ये तब की स्थिति थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। कई विधायकों के टिकट लगभग फाइनल हो चुके थे। जी 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 उस पर बाबा, अलग बिल्कुल से आप खबर करेंगे, हम चाहेंगे कि आप उस पर अलग से खबर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ-साथ अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें आपके विधायकों की संख्या यदि जीतन राम मांझी को घटा देते हैं, तो 123 के आसपास है आपके पास, 23 या 24 है। बिल्कुल 124 के आसपास है, क्योंकि जी आप 129 और 30 जो जोड़ रहे हैं, वो 2-3 विधायकों को लेकर के जोड़ रहे हैं। जी 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 तो बाबा। ऐसी स्थिति में आपके पास 125 विधायक हैं, ये तो क्लियर है कि 125 विधायकों का और प्लस 3 आपने दिया था 128 विधायकों का समर्थन। जी अब इसमें से अगर जीतन राम मांझी को घटा दे तो आपके पास बचता है 124। 24। अगर इसमें से, चूंकि आपको बता दें कि जो ऑफर था, हमें भी जानकारी थी कि क्या कुछ ऑफर है, तो इसके लिए नीतीश कुमार की जो 16 जीती हुई सीटें हैं वो पूरे ऑफर में थे। उसके लिए खुला ऑफर था कि आइए लोकसभा का टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, आइए लोकसभा का टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। जी और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि चुनाव लड़ने के लिए आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको सिर्फ करना क्या है कि अपने विधायकी से त्यागपत्र देना है। पत्र देना है जी। अब ये सारी प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं अभी भी ऑफर के रूप में खुली है। अच्छा। और आपको बता दें कि विश्वास मत में जिस तरह से जो चीजें नजर आई, टिकट जी देने के प्रस्ताव की खूब चर्चा हुई थी, जी आज भी वो ऑफर यथास्थिति खुला है। बिल्कुल बिल्कुल 10 सीटों का प्रबंधन तो मुझे पता है कि 10 जी सीटों का प्रबंधन कहीं न कहीं कांग्रेस और आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल मिल करके, वाम दल मिल करके उन विधायकों के, एनडीए के जो आना चाहते हैं महागठबंधन में, उनके जी लिए तैयार रखा था। बिल्कुल जिसमें बिल्कुल वाल्मीकि नगर था, पश्चिम चंपारण था, पूर्वी चंपारण था, बांका था, भागलपुर था, झंझारपुर था, मधुबनी था, जी सीतामढ़ी, काराकट, सुपौल, पूर्णिया, गया, जी इसके अलावे भी बक्सर से लेकर के गोपालगंज, बहुत माने जितने भी सीट थे, उसमें जी आप समझिए कि 20 सीटों पर दाव लगाने की तैयारी थी जी कि 20 सीटों पे हम लोग दाव लगा सकते हैं। जी यानी कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और टिकट पाइए। अब बिल्कुल ये ऑफर आज भी कहीं न कहीं खुला हुआ है और इस जी ऑफर के खुले रहने से आपको जैसा कि जानकारी मिला ही होगा कि आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, जी आप अन्य चीज़ों की बात कर लीजिए, लेकिन आज भी आप बिहार में खास करके लोगों को ये नहीं समझा पाएँगे, ज खास करके एमवाई समीकरण के लोगों को, कि भाई आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्यों नहीं आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं? महागठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं? तो उनके पास एक ही विकल्प है कि हम नीतीश पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल कभी उधर, कभी इधर करते रहते हैं। नीतीश को जो बार-बार हम बता रहे हैं सागर, याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस 16% वोटों के लालच में नीतीश कुमार को लाया है, जी या फिर इसके पीछे और भी कई कारण हैं कि जी नीतीश जी कुमार इन्फ्लुएंस कर सकते थे इंडिया गठबंधन में रह करके कई राज्यों में। तो जी उन जी सारी चीज़ों को देख कर के इनको लाया गया है। कहीं न कहीं आप जानते हैं कि अगर हम पहले भी आपको उदाहरण दे चुके हैं कि जी जी चुनाव जी आता है तो देखते होइएगा जिन लोगों का लिस्ट में नाम रहता है, उन लोगों को पहले ही जेल में बंद कर दिया जाता है, चुनाव जी भर के लिए। जी जी तो उसी तरह से नीतीश कुमार को समझिए कि एनडीए के जेल में बंद कर दिया गया है कि चुनाव हम्म, तक वो खटखुट फटफुट मत करें। जी जी लेकिन इधर आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जी जो ये महागठबंधन के पास एक ही सीट है, बाकी 39 सीटें अभी भी महागठबंधन के पास खाली है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल किसी भी सीट पर कभी भी किसी भी हाँ उम्मीदवार को, जो विधायक हैं, खास हाँ करके विधायकों के लिए ये ऑफर है और किसी के लिए नहीं। बिल्कुल ये विधायकों के लिए ऑफर है कि अगर उसमें से जी त्याग पत्र देके त्यागपत्र दे करके ये विधायक आ जाते हैं तो हाँ सरकार भी अल्पमत में हो जाएगी बिल्कुल और बिल्कुल दूसरी तरफ जी इनको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। और जी ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई जी बहुत मजबूत हो जाएगी, दो चलिए तरफा लड़ाई होगी। एक नीतीश ने ही फॉर्मूला दिया था कि जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक कैंडिडेट के विरुद्ध महागठबंधन का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, तो ये जी लड़ाई निश्चित रूप से बड़ी हो जाएगी। और जी ऐसी स्थिति में जी बिहार में तेजस्वी यादव के पास जो जी सत्ता की चाबी है, इससे जी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बाबा, एक एक छोटा सा प्रश्न मेरा अंतिम में है। कांग्रेस के विधायकों को इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे आपने देखा कि बहुत दूर रखा गया था बाबा, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा टूट का डर कांग्रेस को ही सता रहा था। तो क्या बाबा आपको लगता है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूटकर इस खेमे में आ सकते हैं? देखिए, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, जी लेकिन यदि आपके पास घर हो, जी तब ना आप किराएदार रख सकते हैं।
जी, अपने बेड पे तो नहीं ना सुला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हाँ, कांग्रेस के विधायक इधर आते भी हैं तो उनको कहाँ लड़ाइएगा। आपको बिल बताया ना कि सीधी सी बात है कि देखिए, मिलने अगर वाला कुछ नहीं है। अगर अगर उधर से इधर आते हैं विधायक जी, तो उनके लिए रास्ता खुला है। अगर बिल्कुल। इधर से उधर विधायक जाते हैं उनके लिए भी रास्ता खुला है। जी, लेकिन ज्यादा जो ऑप्शन है जी, वो महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन की तरफ है। आप समझिए जी, कि अगर आप बिल्कुल। मान लेते हैं कि अभी एनडीए गठबंधन के वर्तमान जो स्थिति बनी है, जिसमें जी, अगर मान लेते हैं कि 16 सांसद जीते हुए हैं, इनमें से जी, 12 सांसदों का टिकट काट करके आप दे दीजिए 12 कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के विद्रोह विधायकों को अपनी विद्रोह हो सरकार जाएगा। बचाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी बचेगी? बिल्कुल नहीं, विद्रोह हो जाएगा तो बाबा। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि सीधी सी बात ये है कि जी, हालांकि दोनों तरफ विधायकों को लोकसभा लड़ाने की तैयारी जोर शोर से है, लेकिन अपर हैंड कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास है, क्योंकि जी, तेजस्वी यादव में किसी को दूसरे को फैसला नहीं लेना है। जी, तेजस्वी यादव में तेजस्वी यादव को ही फैसला लेना है। दूसरा, जी, आपने सुना होगा संपादक नमन मिश्रा जी, और हमने एक खबर किया था जिसमें हमने सीट शेयरिंग के समझौते की बात की थी, जो जी, एकदम इंटरनल इनपुट है, उसके जी, आधार पर हम ये बहुत मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हुँ, नीतीश कुमार को उतनी सीटें नहीं मिलने जा रही है हुँ। जितना वो रेवड़ी की तरह बांट सके। अच्छा। सीधी सी बात है कि उनको अपने सांसदों को बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, उनको हुँ, कम से कम जो 11-12 सीटें उनको मिलेगी उसमें अपने सांसदों को लड़ाना होगा। जी, जी, इसके जी, साथ-साथ आपको बता दें कि जी, रेवड़ी अगर बाँटने की बात करें, तो जी। लालू प्रसाद के पास रेवड़ी बाँटने के लिए पूरा-पूरा भंडार बिल भरा हुआ है। बिल्कुल, वो बिल कहीं भी बाँट सकते हैं, कांग्रेस उनको कोई अपोज़ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ स्थिति है एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करने का। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हुँ, विधायक तैयार हो जाते हैं, जी, जिसकी संभावनाएँ नज़र दूर-दूर तक आ रही है, क्योंकि आपने जी, देखा कि कई विधायकों ने जो विद्रोह किया था, उनमें जी, से अधिकांश जी। इसलिए विद्रोह किए थे कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं सत्ता की चाबी जो है, जी, नीतीश सरकार का जो जीवन है, वो पूरी तरह से अभी तेजस्वी यादव के हाथ में कैद है। अगर हुँ, ऐसा होता है, विधायक तैयार हो जाते हैं, तो हुँ। तेजस्वी यादव 1 सेकंड भी देर नहीं करेंगे उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट देने में। ये चलिए, परिस्थितियाँ पैदा जी। हो सकती हैं। चलिए तो देखिए आज के खेल समझिए में दर्शकों बाबा ने आपको बड़ी बातें बताई हैं। देखिए यही इनपुट के आधार पर जो अंदर खाने की जो खबरें होती है और अब बाबा अपने अनुभवों के हिसाब से जो चीजें लेकर आते हैं वो नया होता है, एकदम बिल्कुल नया होता है। और देखिए अभी इस बात को बिहार में कोई सोचा भी नहीं होगा जो बाबा ने आपके समक्ष रखा है। ये रणनीति जो तेजस्वी यादव अपने अंदर सोच रहे होंगे, मन ही मन कहीं ना कहीं इस रणनीति पर वो काम कर रहे होंगे, उस रणनीति को बाबा ने आपके समक्ष लेकर आया है कि देखिए साफ साफ बाबा ने आज के खेल समझिए में बता दिया है कि देखिए ये जो सरकार है, सरकार और विपक्ष में विधायकों यानी आंकड़ों की संख्या में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, काफी कम फासले हैं। और चूंकि नीतीश कुमार उस खेमे से इस खेमे में आ गए हैं, तो उस खेमे में यानी कि इंडिया गठबंधन वाले खेमे में, महागठबंधन वाले खेमे में नीतीश कुमार की 17 सीटें खाली हो गई हैं, 16 से 17 सीटें खाली हो गई हैं। और यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत है। इस अगर इन सीटों पर तेजस्वी यादव वर्तमान के जो एनडीए सरकार के विधायक हैं, 16 और 17 सीटों पर इन विधायकों को अगर लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ा देती है तो वर्तमान सरकार अल्पमत में आ सकती है और तब तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816